हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे न्यू वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंडीशन के बारे में कि हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, स्किल्स में या लाइफ में कुछ ना कुछ कंडीशंस होती है। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम प्रोग्रामिंग करते हैं, तो वो कंडीशन किस बेसिस पे वर्क करती है, किस तरह से वर्क करती है, कंडीशन किसको बोलते हैं, कंडीशन यूज कैसे होती है, तो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप लर्न करने वाले हैं। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इफ कंडीशन के बारे में। इफ टोटल 4 टाइप्स की इफ कंडीशंस है, लाइक सिंपल इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, नेस्टेड इफ कंडीशन एंड एल्स इफ कंडीशन, जिसमें एल्स इफ कंडीशन बहुत ज्यादा यूज होती है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन को किस तरह से यूज किया जाता है, उसके बारे में अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जीरो से बेसिक तक आपको लर्न करना है, जीरो से एडवांस तक लर्न करना है, तो ये मेरा वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा, क्योंकि हम कंडीशन के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और 4 कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं आपको सिंपल एक स्टूडेंट का रिजल्ट बना के भी दिखाने वाली हूँ इस प्रोग्राम में। और उसके साथ मैं आपको एक असाइनमेंट भी देने वाली हूँ कि अगर इस तरह से हमें एक प्रोग्राम करना हो तो किस तरह से किया जाता है। अगर आप कॉलेज में सी प्रोग्रामिंग लर्न कर रहे हो और आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो मेरी ये प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपको सी का डिटेल में नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी कंडीशन से। न्यू फाइल बनाने के लिए यहाँ आपको क्लिक करना है न्यू फाइल पे। देन यहाँ पे आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पे मैं फाइल का नेम भी दे रही हूँ, कंडीशन डॉट सी। यहाँ पे हमारी फाइल बन गई है। अब क्या करना है, फर्स्ट लाइन में हमें अपनी डिफॉल्ट लाइब्रेरी ऐड करनी है। लाइब्रेरी ऐड के लिए हेशेन इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। पहले सी में कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मेन फंक्शन स्टार्ट किया जाता है, तो यहाँ मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया। अब मेन फंक्शन में हम फर्स्ट बात करेंगे इफ कंडीशन के बारे में, सिंपल इफ कंडीशन के बारे में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले इफ कंडीशन। इफ कंडीशन क्या है, लाइक हम जब छोटे थे तब वो खेलते थे जो तो टाइप की गेम, तो इफ इसी तरह से वर्क करता है जो तो। ओके, तो जो में हमें कंडीशन देनी है, लाइक मेरी एज इक्वल टू 18 प्लस है तो मैं ये कर सकती हूँ, एज इक्वल टू 5 बिलो है तो हम ये गेम खेल सकते हैं। वो सारी कंडीशन जिस तरह से अप्लाई की जाती है वो हम इफ में मेंशन करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेती हूँ int। वेरिएबल का नेम यहाँ पे मैं दे देती हूँ a इक्वल टू 13। लाइक ये जो पर्टिकुलर एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स है, ए मीन्स लाइक यहाँ प्रॉपरली नेम दे देते हैं मैथ्स। मैथ्स इक्वल टू 30 मीन्स उनको मैथ्स में 30 मार्क्स मिले हैं। तो इफ कंडीशन में हमें चेक करना है, इफ मैथ्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 से ज्यादा हो तो प्रिंट एफ में आना चाहिए पास, अदरवाइज क्या ये पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो फेल है। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ पास। ओके, सिंपली इतना ही रन करके हम देख लेते हैं कि हमारी इफ कंडीशन कैसे वर्क कर रही है। तो यहाँ पे मैं न्यू टर्मिनल ले रही हूँ। न्यू टर्मिनल में हमें लिखना है जीसीसी डैश ओ डैश हमारी एग्जीक्यूट फाइल का नेम, मैं एग्जीक्यूट फाइल का नेम शॉर्ट में लिख रही हूँ कंडीशन डॉट ई, और यहाँ पे सी फाइल का नेम कंडीशन डॉट सी। हमारी फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो गई है। तो अब एग्जीक्यूट फाइल को हम एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हमें आउटपुट में कुछ नहीं दिखाई दिया, मीन्स ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसके मार्क्स 30 है, 35 अप नहीं है। अगर जो मार्क्स 35 अप होते तो ये पास होता, अदरवाइज ये फेल होता। लेकिन सिंपली हमने यहाँ पे क्या दिखा है, इफ कंडीशन, इसलिए हमें उसका पास का या फेल का रिजल्ट प्रॉपरली नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लाइक मैं 14 कर दू, इन देन अगेन हम कंपाइल करके देख लेते हैं कि अब हमें आउटपुट में क्या दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ ये स्टूडेंट अब हमें पास दिखाई दे रहा है। मीन्स जब इफ कंडीशन हम यूज करते हैं तो सिंपल एक फिक्स फॉर्मूला होता है कि लाइक जितने मार्क्स दिए हैं उतने मार्क्स की एक ही इफ कंडीशन है कि मार्क्स 35 अप होने चाहिए तो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट पास है, अदरवाइज उसका कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, मीन्स टोटली ब्लैंक आएगा, जो आगे पहले हमने देख लिया है। अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इफ एल्स कंडीशन। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इफ एल्स कंडीशन के बारे में। लाइक यहाँ पे मैं अगेन एक वेरिएबल रहे हूँ int, सब्जेक्ट का नेम दे देते हैं इंग्लिश और यहाँ पे मार्क्स दे देते हैं लाइक 45। देन यहाँ पे अगेन एक इफ कंडीशन सेट करी हूँ लाइक इंग्लिश मार्क्स 35 अप है तो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट हमारा पास है। तो यहाँ पे लिखना है प्रिंट एफ डबल कोट्स में पास। लेकिन सपोज
ये जो पर्टिकुलर मार्क्स है वो 35 बिलो है, लाइक मीन्स 25 है, तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर स्टूडेंट हमारा फेल हो गया। तो अब क्या होगा, अगेन आंसर नहीं मिलेगा जब हम कंपाइल करके रन करेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया है इफ एल्स कंडीशन। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एल्स लिखना है, एल्स, और यहाँ पे कंडीशन सेट करनी है प्रिंट एफ में फेल, कि लाइक जब भी स्टूडेंट के मार्क्स 35 बिलो होंगे तो ये आउटपुट कहाँ पे जाएगा, एल्स में। मींस इसको हम अपनी गेम के टाइप में देख लेते हैं, तो ये क्या हो गया, जो ये है तो ये आंसर आएगा, जो ये नहीं है तो एल्स में चला जाएगा। मींस एल्स में जो भी आंसर होगा वो मैं रिटर्न करेगा। मींस यहाँ पे ट्रू फॉल्स में हमारी कंडीशन वर्क करती है इफ, कि ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है वो ट्रू होती है, जीरो उसका आंसर आता है, मीन सक्सेसफुली ट्रू होती है, तो ये प्रिंट एफ में पास दिखाएगा। अदर एल्स में जो भी हमारा आउटपुट है वो हमें रिटर्न करेगा। तो चलिए हम एक बार इसको फिर से कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है, और यहाँ पे हमने देखो ये पहले वाला जो पास है वो ये हमारा इफ का आउटपुट है, और जो सेकंड वाला फेल है वो हमारा इफ एल्स कंडीशन का आउटपुट है। तो दोनों कंडीशन हमारी वर्क करी है। पहले हमने देखा सिंपली इफ कंडीशन, देन हमने देखा इफ एल्स कंडीशन, कि अब एल्स में क्या होता है कि पॉसिबिलिटीज नहीं है तो हम एल्स में एक मैसेज दे सकते हैं, ऐसे ही ब्लैंक नहीं आएगा। जब इफ में क्या होता है, पॉसिबिलिटीज नहीं है, मीन्स ट्रू नहीं होगा और फॉल्स होगा, तो हमें आउटपुट में कुछ नहीं दिखाई देगा। ये एक दोनों का डिफरेंस हो गया। तो ज्यादातर केसेस में लोग यूज करते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग में यूज होता है ये एफ इल्स कंडीशन। अब जो थर्ड कंडीशन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है नेस्टेड इफ। ओके, नेस्टेड इफ मींस इफ के इनसाइड एक अगेन इफ आएगा। हम देख लेते हैं यहाँ से स्टूडेंट के नाम से, लाइक मैं यहाँ पे INT गुजराती करके एक सब्जेक्ट ले लेती हूँ, लाइक उसको मार्क्स दे रही हूँ 65। ओके, देन अगेन मैं यहाँ पे एक, नो सॉरी, ओके हम यहाँ पे देख लेते हैं इफ कंडीशन में सेट करते हैं गुजरात इक्वल टू जो 70 हो, ओके, तो ही अंदर आना चाहिए। मींस ये कंडीशन में हमने इक्वालिटी चेक की कि जो गुजराती में मार्क्स हमारे 70 हो तभी ये इफ कंडीशन के अंदर आना चाहिए। देन यहाँ पे अगेन एक कंडीशन चेक कर लेते हैं कि इफ उसके साथ जो हमारे इंग्लिश है उसमें 35 अप मार्क्स होने चाहिए, तो तभी ये पर्टिकुलर स्टूडेंट हमारा पास है, अदरवाइज ये फेल है। यहाँ पास एंड फेल्स में हम मैसेज दे देते हैं प्रिंट एफ में फेल। ओके, हमने दो टाइप की कंडीशन सेट की, एक तो फिक्स लैंग्वेज के बारे में कि गुजराती में मार्क्स हमारे 70 होने चाहिए, इक्वालिटी चेक की है हमने, यहाँ पे 2 टाइम्स इक्वल टू दिया है। ये जो ऑपरेटर है उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, किस तरह से यूज होता है, लेकिन सिंपली हम यहाँ पे इफ कंडीशन में चेक कर लेते कि गुजराती इक्वल टू 70 मार्क्स हो तभी इसके अंदर आना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे एल्स में मैसेज आ जाना चाहिए कि प्रिंट एफ मार्क्स नॉट मैच, कि जो हमारे मैच होते हैं तो ही अंदर जाएगा, अदरवाइज ये एल्स में जो भी आउटपुट है वो हमें दिखाई देगा। तो हम एक बार अगेन कंपाइल करके रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने सक्सेसफुली कंपाइल कर दिया। अब हम यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। देखिए जो पहला पास है वो हमारा फर्स्ट वाला है, सेकंड फेल है वो हमारा सेकंड वाला है, इन थर्ड जो है मार्क्स नॉट मैच ये वो हमारा नेस्टेड इफ का आउटपुट है। मैं सभी जगह पे यहाँ पे ब्लैक स्लैश एन कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम ब्लैक स्लैश एन कब यूज करते हैं, न्यू लाइन के रिलेटेड। अगर आपको ये कोडिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो पहले प्लीज मेरे आगे के वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने डिटेल में सभी टॉपिक को डिस्क्राइब किया है। तो देन आप ये लर्न करिएगा, आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा, इजीली से ख्याल आ जाएगा। यहाँ पे अगेन हम कंपाइल कर लेते और अगेन एग्जीक्यूट कर लेते। देखो फर्स्ट पास है वो है हमारा सिंपल इफ, फेल है वो है हमारा नेस्टेड एल्स इफ, एंड देन हमारा नेस्टेड इफ मार्क्स नॉट मैच। अब लाइक मैं यहाँ पे कर देती हूँ 65। देन अगेन हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आ गया पास, मीन्स ये तो हमारा सिंपल इफ वाला हो गया, ये हमारा इफ एल्स वाला हो गया, और ये है हमारा नेस्टेड इफ, कि ये यहाँ से यहाँ तक गया कि ये पर्टिकुलर जो कंडीशन है वो मैच हो गई। लेकिन जो उसके इंग्लिश के मार्क्स थे वो 35 बिलो है, मीन्स 25 ही है।
तो ये पर्टिकुलर स्टूडेंट हमारा फेल है। मीन्स नेस्टेड इफ में क्या होता है कि इफ के अंदर इफ हम कंडीशन यूज करते हैं, ये भी बहुत जगह पे यूज होती है, तो इसको भी स्किप बिल्कुल नहीं करना है। देन अब जो लास्ट कंडीशन रिमेन है एल्स इफ, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ले रही हूँ एल्स इफ। एल्स इफ हम किस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, लाइक पास और फेल, या फिर फर्स्ट क्लास है या फिर सेकेंड क्लास है या फिर पास है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ, परसेंटेज इक्वल टू फिक्स परसेंटेज दे रही हूँ 50। यहाँ पे इफ कंडीशन में हम चेक करेंगे, इफ परसेंटेज लेस देन और इक्वल टू 35 है, दैट मीन्स वो स्टूडेंट पास है, पास क्लास है। मीन्स यहाँ पे ब्लैक स्लेश है न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पे दे रहे हैं हम पास क्लास। ओके, अगर ये कंडीशन फेल होती है तो एल्स इफ, यहाँ पे अगेन कंडीशन मैच होगी कि लाइक यहाँ पे मैं दे रही हूँ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 एंड परसेंटेज लेस देन और इक्वल टू 50 है, तो ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है प्रिंट एफ में हम मैसेज दे देंगे ब्लैक स्लेश है न्यू लाइन के लिए, और यहाँ पे मैं मैसेज दे रही हूँ सेकेंड क्लास। देन अगेन यहाँ पे एल्स इफ यूज करती हूँ कि परसेंटेज लेस देन और इक्वल टू 50 लाइक 51, यहाँ पे 36 दे देते, एंड परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है सपोज, तो हम यहाँ पे उसको दे रहे हैं प्रिंट एफ में ब्लैक स्लेश है न्यू लाइन के लिए फर्स्ट क्लास। ओके, अगेन एल्स इफ परसेंटेज लेस देन और इक्वल टू 71 एंड, यहाँ पे एंड साइन क्या मीनिंग करती है कि ये एंड मींस दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। 35 से 36 से अबव और 50 से लेस होंगे वही परसेंटेज इसमें आएंगे। एंड का मीनिंग है यहाँ पे जो दो कंडीशन यूज हुई है वो दोनों कंडीशन मैच होनी चाहिए, तभी इसमें प्रिंट एफ में जो भी मैसेज है वो हमें शो करेगा। यहाँ पे मैं दे रही हूँ लाइक प्रिंट एफ में रिस्ट्रिक्शन, एल्स में हम मैसेज दे देते हैं प्रिंट एफ फेल। ओके, ब्लैक स्लेश एंड न्यू लाइन के लिए, यहाँ भी न्यू लाइन के लिए। ओके, हमारा प्रोग्राम हो गया, एक बार हम रन करके अपना आउटपुट चेक कर लेते हैं। यहाँ कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, हम रन करके भी देख लेते हैं। लाइक यहाँ पे हमको मिला है सेकेंड क्लास, मीन्स ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसके 50 मार्क्स है, इट मीन्स वो सेकेंड क्लास है। यहाँ पे एक बार में मार्क्स चेंज करके अगेन कंपाइल करके देख लेते हैं, अगेन रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखो उसका है फर्स्ट क्लास, मीन्स ये इसमें कंडीशन मैच हुई। मीन्स जहां पर कंडीशन मैच होगी, पहले क्या होगा, जब जैसे कि हम रन करेंगे अपना प्रोग्राम तो पहले ये कंडीशन चेक होगी। अगर ये मैच नहीं हो रही है तो सेकंड एल्स इफ में कंडीशन चेक करने के लिए आएगा, वो भी मैच नहीं हो रही है तो उसके नीचे की कंडीशन चेक होगी। अगर वो भी मैच नहीं हो रही है, उसका आउटपुट फॉल्स आ रहा है तो ये कंडीशन चेक होगी, उसका आउटपुट भी फॉल्स आ रहा है तो एल्स में जो भी मैसेज होगा लाइक फेल, तो वो हमें आउटपुट में रिटर्न कर देगा। मींस इस प्रोग्राम में हमने बात की सिंपल इफ कंडीशन के बारे में, इफ एल्स के बारे में, नेस्टेड इफ के बारे में और एल्स इफ के बारे में। टोटल 4 लूपिंग 4 कंट्रोल स्टेटमेंट है, उसके बारे में हमने बात की। अगर आपको इसमें कुछ भी कंफ्यूजन लगता है, कुछ भी डाउट्स लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप होनेस्टली सी लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो मैं यहाँ आपको एक असाइनमेंट दे रही हूँ। लाइक आपको क्या करना है, हमने एक वेरिएबल का यूज करके यहाँ परसेंटेज, लाइक परसेंटेज का यूज करके हमने एक प्रोग्राम लिखा, तो आपको क्या करना है, यूज्ड 6 वेरिएबल एंड चेक बिगेस्ट नंबर, कि आपको 6 वेरिएबल लेने हैं और उसमें से चेक करना है बिगेस्ट नंबर कौन सा है, और उसमें से आपको यूज करना है, उसमें यूज करना है आपको ये वाला नेस्टेड इफ वाला प्रोग्राम। आपको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट यूज करना है, उसमें 6 वेरिएबल लेने हैं। 6 वेरिएबल में बिगेस्ट कौन सा वेरिएबल है वो आउटपुट में हमें दिखाई देना चाहिए, और वो एग्जांपल किससे ट्राई करना है आपको, नेस्टेड इफ से। ये आपका अगर डन हो जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन लगता है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।